वेलकम टू ग्रेट ज्ञान IQ। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुड भाषा में डेलिब्रेशन को NOITAREBILED लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में इन्फर्मिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर है YTIMRIFNI। तो दोस्तों, ये आंसर कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डेलिब्रेशन DELIBERATION, डेलिब्रेशन को NO, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ रिवर्स किया गया है। जैसे DELIBERATION, इसको उल्टा करके रिवर्स को लिखा हुआ है NOITAREBILED, यानी इस साइड से लिखा गया। तो इसी तरह से इन्फर्मिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इन्फर्मिटी को भी उल्टा करेंगे हम, तो पहले Y आएगा, फिर TIYT, इसके बाद है IM, फिर RIFN और I, इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेखा एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है? यानी रेखा जो एक स्कूटर को 20,000 में, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है 10%। तो 10% कैसे हुआ? CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितना हो गया? 20,000। यानी ये 20,000 20,000 रुपये में ये स्कूटर को खरीदा। CP यानी कॉस्ट प्राइस। CP का फुल फॉर्म होता है COST, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, CP का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस 20,000। SP, इसके बाद है SP यानी सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा? 22,000 रुपये में, 22,000। SP यानी सेलिंग प्राइस। SP का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, यानी बेचने का मूल्य, सेलिंग प्राइस। 22,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट का सूत्र होता है प्रॉफिट, PROFIT। प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका SP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी 22,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट गुने प्रॉफिट बट्टे CP यानी सेलिंग प्राइस, और इसमें 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट बट्टे CP गुने 100। तो अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 प्रॉफिट हुआ। 2,000 गुने सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस 20,000 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 200 से 2,000 में भाग दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10%। तो ये आपका आंसर सही हो गया, 10%। क्वेश्चन नंबर 3, 3 अंकों की वह संख्या बताए जिसे 2, 5,
9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो आंसर है 991। तो 991 कैसे आया, इसको हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं 2, 5, 9 एंड 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 990 आएगा। 990, तो नंबर 990 और इसमें एक प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 991। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेस्टेड को SDTSF लिखा जाता है। SDTSF लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में PANNAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका आंसर है CZOMFC। तो ये आंसर कैसे आया, इसमें आप देख सकते हैं एक बाद में यानी RESTED, एक बाद में यानी R के बाद S आता है और E से पहले D, फिर S के बाद T आता है और T से पहले S, फिर E के बाद F आता है और D से पहले C, यानी एक बाद में एक अप और एक डाउन, एक प्लस और एक माइनस है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं बैंड को BANNED, बैंड B के बाद C, A से B के बाद C और A से पहले Z, फिर N के बाद O, NMO, N के बाद O, फिर N से पहले M, फिर E के बाद F और D से पहले C, यानी CZOMFC। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक संख्या को 30 से विभाजित किया जाता है तो 17 शेष के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी कोई संख्या है जिसे 30 से विभाजित करने पर 17 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x डिवाइडेड बाई कोई संख्या x मान लेते हैं 30 बराबर 17 आता है। तो x डिवाइडेड बाई 10 बराबर क्या आएगा, यानी कोई संख्या है x जिसमें 30 से भाग देने पर 17 शेष आता है, x डिवाइडेड बाई 10। अगर x को 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, वाट। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए 30 प्लस 17 बराबर 47। अगर हम 47 में भाग देते हैं, 47 में 30 से भाग देते हैं तो 30 से कम 30, शेषफल आ जाएगा 1 और 1 17, शेषफल 17। तो इसी तरह से उसी संख्या यानी 47 में ही हमको 10 से भाग देना है। तो 10 चौके 40 और से 7 बच जाएगा इस तरह से। तो संख्या कितना है, शेष कितना बचेगा, 7। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया 7। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्रेट ज्ञान IQ चैनल।